Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, 9 ऑफ कप्स। भैया आपके पार्टनर ना अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। उनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत अलग अलग सपने हैं। उनमें से एक आप भी हो उनके लिए खास। तो ये अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। वो एक अंदर से आवाज़ नहीं आती, एक अंदर से एक जुनून सा नहीं सवार होता कि नहीं हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे दिखती है। हाँ, इसके चलते ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिज़ी हो सकते हैं। जैसे कि किसी के जब सपने बहुत ज़्यादा हो तो भाई इंसान बिज़ी हो जाता है फिर। तो यहाँ पर वही है कि इनके जो है सपने हैं और इसको लेकर के थोड़ा सा बिज़ी होंगे लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। इनको आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है और ये आपसे प्यार भी करते हैं, बट अपने सपनों के चलते, अपनी इच्छाओं के चलते कभी सोचने में वक्त गुजर जाता है, कभी कुछ प्लान करने में वक्त गुजर जाता है, कभी कुछ करने में वक्त गुजर जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते। ओके, तो वो एनर्जी है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। मिस करते हैं आपको फॉर श्योर, और जितना ये आपसे प्यार करते हैं उतना ही इनको अपने सपनों से प्यार है। बाकी जो इनके सपने हैं और इनका ध्यान है अभी अपने काम के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, उनको पूरा करना है। इनको बहुत ज़्यादा ये मनी माइंडेड है, बहुत पैसे कमाने हैं और ये बिजनेसमैन वाली सोच रखते हैं, और इनके और भी बहुत सारे सपने हैं। तो इनको ये है कि बिना पैसों के इनके सपने पूरे नहीं होंगे। देखो, हम कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं, पैसे हमें चाहिए होते हैं भाई। अपना पहला स्टेप लेने के लिए पैसे तो चाहिए, हर किसी को चाहिए। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और यही है कि ये मिस करते हैं, लेकिन इनका ये है कि अगर ये आपकी तरफ आए ना तो फिर ये फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम पर। तो इनका एक स्पेस, एक वो ले रखा है कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप को देखेंगे, पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो उसका रास्ता भी इनकी सक्सेस से होकर के ही गुजरता है। मान लीजिए कि अगर ये सक्सेसफुल होंगे तभी ये इनकी फैमिली से भी आपके लिए फ़ाइट कर पाएंगे और आपकी फैमिली से भी आपके लिए फ़ाइट कर पाएंगे। अगर मान लो कि आप दोनों की ही फैमिली अगेंस्ट है तो भाई फ़ाइट तो दोनों फैमिली से करनी पड़ेगी। मान लो कि आपकी फैमिली राज़ी है बट उनकी फैमिली अगेंस्ट है, तो अपनी फैमिली से फ़ाइट करने के लिए भी इनका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अपने पैरों पर इंसान खड़ा हो जाता है, जब कुछ अच्छा कर रहा होता है तो फैमिली वाले जो है चुप ही हो जाते हैं। मतलब फैमिली वाले नहीं बोलते फिर चल ठीक है तू कर ले जो तुझे करना है, तो भाई उसके भी रास्ता वहीं से गुजरता है। तो हो सकता है कि ये उसी लिए ज़्यादा फोकस करें अपने काम पर, कि ताकि इस कनेक्शन में आगे वर्क कर सके, क्योंकि इनको इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता दिख नहीं रहा अभी। ओके, और जी और देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, सी कार्ड तो देखो, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स।
हाँ जी, आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये कंफ्यूज है इस कनेक्शन की फ्यूचर को लेकर के। थोड़ा डर है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कनेक्शन का फ्यूचर इनको ब्राइट चाहिए, इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, ठीक है। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे होगा, तो वही मैंने बोला ना कि जब कुछ नहीं दिख रहा तो इनको ऐसा लगा कि चलो मैं अपने करियर पर काम करता हूँ, चलो मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं फ़ाइट कर सकूँ इस रिश्ते के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर ये है कि हाँ भाई, ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए पैशनेट है और आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी है इनका, ओके। सो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे ठीक से, ये वो नहीं, वो करेंगे, थोड़ा उनको तसल्ली में आने दो, फिर वो करेंगे, ठीक है। फुर्सत मिलने दो थोड़ी सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ जी, आपके साथ रहना इनको बहुत पसंद है। ये भी चाहते हैं कि कनेक्शन में वर्क करें, ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में हमेशा एक बैलेंस बना रहे। मिस करते हैं पुरानी चीज़ों को जो कि इन्होंने बहुत मस्ती की आपके साथ, बहुत घूमे फिरे, तो वो चीज़ें इनको याद आती हैं। और जितना प्यार आपने इनको दिया तो वही प्यार ये आपको लौटाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त इनको चाहिए, ओके। आपका साथ देने के लिए, आपने इनका साथ दिया, बहुत साथ दिया, अब आपका साथ देने के लिए इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए। और देख लेते हैं द मून, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड। हाँ जी, बहुत इमोशनल हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, ओके, ये भी मुझे दिखता है। मदर इश्यूज़ इस कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से रुकावटें आती है कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पाते आपसे, या तो आपकी मदर या इनकी मदर, तो एक कहीं ना कहीं मदर इश्यूज़ हैं। बट हाँ जी, ये बहुत पैशनेट है आपके लिए और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखती है। सो आप ये ना सोचें कि इन्होंने धोखा दे दिया, नहीं, अभी धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे जो एक दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, जो कि ये खुद भी फील कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए इस कनेक्शन को, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ओके। अभी इमोशनल एनर्जी इनकी चल रही है, बट ये अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है हर्मिट। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, अगर आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहे, तो उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बताता है कि बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं, बहुत कुछ ये सोचते रहते हैं, दिमाग इनका शांत नहीं है, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, कभी अपने सपनों का, कभी करियर का, कभी इस रिलेशनशिप का, फैमिली कुछ बोल रही है, अपनी भी कुछ नीड्स हैं। सो सब कुछ मिक्स हो गया है। तो थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, ओके, सब्र की ज़रूरत है इस कनेक्शन को। अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। चैरियट, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो आप तो चाहते हो कि आपकी लाइफ में वापस आए, तो हो सकता है इन्होंने आपसे पहले झूठ बोले हों, ठीक है, जिसके बाद में आप इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे। जैसे कि इन्होंने कभी झूठ बोला था, बट आपने फिर से इनको एक सेकंड चांस दे दिया कि चलो कोई ना, लेट गो कर दिया। लेकिन अब फिर से ये बातें कम कर रहे हैं या इनके बिहेवियर में चेंज है, तो आपको फिर से इन पे डाउट जा रहा है कि कहीं ये फिर से कुछ वैसा तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी मुझे वैसा कुछ नहीं दिखता कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। सो इसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जो है इनको स्पाई भी करते हो, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह आप चेक करते रहते हो इनको, वो भी एनर्जी है यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि
आप बहुत परेशान हो और वो इस वजह से क्योंकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पार्टनर से, लेकिन वो क्लियर जवाब नहीं देते। अब ये चीज़ें आपको बड़ी तकलीफ़ पहुंचा रही है कि वो क्यों नहीं कोई क्लियर जवाब देते, मतलब वो जो जवाब देते हैं वो आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। और आपका ये कि नहीं, मतलब वो एक तसल्ली नहीं है कि नहीं भाई कुछ और बात है लेकिन ये मुझे बोल नहीं रहे हैं। तो वो एनर्जी है आपकी, जैसे कि आपके मन में बहुत सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। तो वह एनर्जी मुझे दिख रही है। जस्टिस, हाँ जी जस्टिस आ गया यहाँ पर। द एम्परर, हाँ जी आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस मतलब कि आपको जो है आपका हक चाहिए, ये मैं देख रही हूँ। आपको अपना हक चाहिए, जो आपका ये कि मैंने बहुत एफ़र्ट डाले हैं, मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने इस इंसान को सेकंड चांस भी दिया है और मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, ना मैंने इसके साथ किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। सो ये है कि आप जस्टिस चाहते हो और आपका ये है कि मैंने इतना कुछ किया तो फिर मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपका मेन ये है कि मैंने जब किसी का गलत नहीं सोचा या गलत नहीं किया तो फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है गलत, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। सो डोंट वरी, जस्टिस आपको मिल जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, सब अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है हो जाएगा अच्छा। और बात यहाँ पर ये है कि ये हैं थोड़े से बिज़ी और फिर से ये आकर के बात कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा मत सोचो, आप ज़्यादा परेशान मत हो। और यहाँ से कुछ एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की। इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन, अकेलापन है और थोड़ा सा मन में डर भी है कुछ चीज़ों का, जैसे कि ये अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे रिलेशनशिप पे, तो डर ये आ रहा है कि पता चले मेरा रिलेशनशिप भी ख़राब हो गया और मैं कुछ अचीव भी नहीं कर पाया, तो ये डर है। प्लस आइसोलेशन, अकेले से हो गया है, क्योंकि जब हम ये डिसाइड करते हैं ना कि अब हमारे ऊपर फोकस करेंगे हम, तो हम कट ऑफ हो जाते हैं और चीज़ें जो है हमसे दूर होने लगती है, तो फिर हमें एक अकेलापन भी महसूस होता है। तो ये आइसोलेशन वाली एनर्जी में भी है और थोड़े इनसिक्योर भी है कि कहीं मैं गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहा, कहीं मैं गलत तरीके से तो नहीं कर रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। मतलब कि इनका डिसीज़न क्या था, डिसीज़न ये है इनका कि मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना। तो भाई ये इनको डर लग रहा है कि कहीं मेरा ये डिसीज़न गलत तो नहीं है, ठीक है, कहीं मैं सारी चीज़ें ना खो दूँ अपनी ज़िंदगी से। तो वो डर है इनके मन में। विजडम, ग्रीफ, किसी तरीके की क्लियरिटी भी ये चाहते हैं, दुखी हैं ये थोड़े से, मतलब ये अपने हालात से परेशान है। ये जो इनकी सिचुएशन चल रही है ना, इनके जो हालात चल रहे हैं ना अभी, उनसे ये बहुत परेशान है। ये अपने हालात सुधारना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, मतलब ये दुखी है क्योंकि ये जैसा चाहते हैं ना वैसा नहीं हो रही हैं चीज़ें, बहुत अलग तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। पैशन एंड कंप्लीशन, ओके, तो यहाँ पर ये भी है। एक तो थॉट ये है कि कहीं मैं अपने पैशन के चक्कर में रिलेशनशिप ना खो दूँ, वो ना मेरा ख़राब हो जाए, एक तो ये है। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद में आपने इनसे बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो ये चीज़ इनको बड़ी दुख पहुंचा रही है कि यार कैसे समझाएं या फिर अब कैसे चीज़ों को संभालें। ये हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो आप दोनों के बीच में, तो वो भी है। बट एक एनर्जी है कि ये दुखी है, मतलब ये परेशान है अपनी लाइफ में। जैसे इंसान नहीं हो जाता कई बार कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा और मैं बिल्कुल खुश नहीं होती, वो वाली एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा और ये बिल्कुल खुश नहीं है, लाइक वैसी वाली एनर्जी है इनकी। मतलब इनको ये डर है, एक डर है मन में कि इनके साथ क्या होता है, पहले पास्ट में भी हुआ है कि इन्होंने जिस चीज़ को बहुत चाहा ना वो चीज़ इनसे दूर हो गई, तो इनको डर है कि कहीं
फिर से वैसी चीज़ें ना फेस करने को मिल जाए, कहीं फिर से वही सब चीज़ें ना देखने को मिल जाए लाइफ में। तो ये भी डर है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये किसी भी हाल में आपको नहीं खोना चाहते। मेन एनर्जी यहाँ पर ये है। और अभी ये उसी चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं आपको खो तो नहीं देंगे, ठीक है, वो भी है। One-sided love, बैलेंसिंग एनर्जीज। ये बैलेंस करना चाहते हैं, ओके। इनका ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि आपकी पूरी तरीके से इनसे बात ही नहीं हो रही है, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ शायद मैं अपनी तरफ से प्यार करता हूँ, वो नहीं करती या वो नहीं करता। आपका बात ना करने का रीज़न कुछ और हो सकता है। आप जो है किसी और चीज़ की वजह से डिस्टर्ब होकर के बात नहीं कर रहे हो कि भाई आप चाहते हो कि वो खुद से करें, या फिर कुछ और रीज़न होगा, या उन्होंने आपको हर्ट कर दिया होगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हो बात, इसका मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही प्यार करता हूँ, वो नहीं करती या वो नहीं करता। तो वैसी भी एक एनर्जी है। और दूसरा, ये बैलेंस भी चाहते हैं भाई, ठीक है। और अपनी इमोशनल एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहते। इनका ये कि नहीं, अगर जितना मैं इमोशनल होऊंगा ना या होंगी उतने चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये इनका ये कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी में जाना है, मुझे इमोशनल नहीं होना। तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर, बहुत मिक्स सी और अलग सी एनर्जी। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, यू विल गेट थ्रू दिस। ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप हमेशा के लिए इनके हो जाओ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि पाना चाहते हैं, तो यस, ये आपको पाना चाहते पूरी तरीके से। बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो, जैसे आप इनसे बोल रहे हो मुझे कमिटमेंट चाहिए, आप बोल रहे हो शादी करनी है, लेकिन इनके सामने प्रॉब्लम है कि नहीं हो पा रही क्योंकि फैमिली का इशू है, ठीक है। सो ये आपको पाना चाहते हैं, फिज़िकल नीड्स है इनकी बहुत ज़्यादा, आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत क्लोज डीप कनेक्शन चाहते हैं। बट आपने एक बाउंड्री सेट की है अपनी कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज़ को मुझे क्रॉस नहीं करना। अब भाई इनको वो चीज़ चाहिए, सो इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम हमेशा के लिए साथ हो जाए। सो वो भी है यहाँ पर, मतलब कि फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ये मुझे दिख रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। रीचिंग कंक्लूजन, टाइम फॉर एक्शन। तो ये एक्शन लेंगे। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारी एनर्जीज आई हैं गाइज, मिक्सअप एनर्जी आई हैं, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये आएंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के दोनों ने ही बात करना बंद कर दिया तो भी ये आएंगे, क्योंकि ये क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं। जो भी चीज़ें चल रही है डिस्कस करके उसका एक फाइनल वो निकालना चाहते हैं कि हाँ भाई ये बात है। सो फाइनल जब क्लियर हो जाती है ना चीज़ें, तो रिलेशनशिप को एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ इधर से जाना है, अदरवाइज़ एक कन्फ्यूज़न ही रहती है। सो एक मिक्स सी एनर्जी आई है यहाँ पर, बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जी आई है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर लेंगे इस कनेक्शन के लिए एक्शन, क्योंकि चाहे कितनी एनर्जी आई हो, लेकिन यहाँ पर आउटकम एक ही निकल के आ रहा है कि हाँ ये इस कनेक्शन के लिए वर्क करेंगे, हाँ ये इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, हाँ ये इस कनेक्शन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। पर्सनल मैसेज होगा किसी के लिए, हर कोई मत लीजिएगा। हो सकता है इन्होंने आपको जो है बोला भी हो एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए, बट आपने बोल दिया कि नहीं अभी ऐसा नहीं। सो ये वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मुझे दिख रहा है। बट अगर आपने ऐसा बाउंड्री सेट किया तो बिल्कुल सही है, वो क्रॉस मत करना, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है किसी भी कनेक्शन का, तो उसको मत क्रॉस करना। तो कुछ ऐसी मिक्सअप सी एनर्जी है और बहुत अलग अलग तरीके के मैसेजेस हैं।
कब तक आपकी इनसे बात हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो वो मैं आपको बता देती हूँ देख करके। मतलब ना इनकी कुछ ऐसी चल रही है एनर्जी कि आपके समझ से बाहर है। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब आपको इनके एक्शंस रिएक्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको ये इंसान समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। है इनकी एनर्जी वैसी ही है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। बात ये है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ। 11 से 12 दिन के अंदर आएंगे। 11 से 12 दिन के अंदर बात होगी आपकी इनसे, उससे पहले नहीं। 11 से 12 दिन। ये माइंड गेम्स खेलते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ये हाँ आपके लिए इमोशनल है, प्यार करते हैं, बट हाँ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। दिमाग से ज़्यादा चलते हैं ये। सरेंडर कर दो भाई। फेस द पेन, चैनल। लर्निंग। हाँ जी, तो यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको। एंड सिचुएशन के साथ ज़्यादा इमोशनली डील मत करो, प्रैक्टिकली डील करो। अपने काम पर ज़्यादा फोकस करो, इस कनेक्शन से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करो। जितना आप इस कनेक्शन पर फोकस करोगे उतनी चीज़ें इस कनेक्शन में ख़राब होंगी, और जितना आप इस कनेक्शन पर फोकस नहीं करोगे उतना चीज़ें सही चलेंगी। तो इस बात का ध्यान रखो। तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाओ, उधर ध्यान ज़्यादा मत लगाओ। उनको करने दो जो वो करते हैं, आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। आपका ज़्यादातर फोकस अपने खुद के ऊपर होना चाहिए। एंड जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ आपने सीखा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे के स्टेप लेना है। इमोशंस में बह करके मत लेना, मतलब रिपीटेशंस मत करना, ज़िंदगी में रिपीट मत करना अपनी गलतियों को। ये बाबा यहाँ पर कह रहे हैं। चीज़ों को सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब ही यही होता है कि आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, आप नहीं सोच रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बस हो रहा है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। सामने वाला कर रहे तो कर रहे, आप ज़्यादा मत उसके लिए एफर्ट डालो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी वैल्यू खो देती है। तो ज़्यादा तवज्जो मत दो, उसको वैल्यू समझने दो। थोड़ा सा अपनी लाइफ पर ध्यान दो, उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। जब हम किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ बैठते हैं कि पता नहीं वो कौन से आसमान में उड़ रहे होते हैं। तो वो चीज़ मत होने दो। थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करके अपने काम पर ध्यान लगाओ, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में है, और मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मेरे को सारी अटेंशन मिले। अगर कुछ चाहिए, कुछ अच्छा करना है, तो मुझे भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपने रखनी होगी, और थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल भी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।